मर्केटर प्रोजेक्शन, मर्केटर प्रोजेक्शन का दूसरा नाम है, इसे हम बोलते हैं बेलनाकार यथाकृत। कभी कभी परीक्षा में मर्केटर प्रोजेक्शन का दूसरा नाम भी पूछा जाता है, तो हम इसे बोलेंगे बेलनाकार या यथाकृतिक प्रक्षेप भी कहते हैं। मर्केटर प्रोजेक्शन का जो तैयार किया गया 1559 में गिराराडस मर्केटर के द्वारा यह बनाया गया, तैयार किया गया। हम डायग्राम में मर्केटर प्रोजेक्शन मैंने बनाया है। अब ये देखते हैं, ये मर्केटर प्रोजेक्शन देखो यहाँ पर दिखा रहा है 0 डिग्री दिखा रहा है, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये नॉर्थ हो गया, नीचे क्या हो गया, साउथ हो गया, ये पार्ट मेरा ईस्ट हो गया और ये पार्ट वेस्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या इसका विशेषता देखेंगे मर्केटर का। तो देखो तो ये अक्षांश बोलते देशांतर मर्केटर प्रोजेक्शन जो बनाया गया है, देशांतर रेखा जो खींचा गया है, देखो ये देशांतर, ये जितना देशांतर जो खींचा गया है समान दूरी पर खींचा गया है, दिखाई पड़ रहा है ना, देशांतर रेखा समान दूरी पर खींचा गया है, जबकि अक्षांश रेखा देखो तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, अक्षांश रेखा का दूरी क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। यहाँ पर इक्वेटर देखो, इक्वेटर 0 डिग्री में, 0 डिग्री के बाद क्या है 20 डिग्री, 20 डिग्री के बाद क्या आ रहा है 40 डिग्री। देखना यहाँ का जो दूरी डिस्टेंस जो है ये क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। 40 डिग्री बाद 60 डिग्री, 60 के बाद 80, देखो यहाँ का जो डिस्टेंस है ये क्या है, बढ़ते चला जा रहा है। और इसका जो मापनी जो है विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर मापनी शुद्ध होता है और अन्य अक्षांशों पर शुद्ध नहीं होता है। तो हम लिखेंगे देशांतर रेखा समान अंतराल पर खींचा गया है। देशांतर रेखा समान अंतराल पर, समान अंतराल पर खींचा गया है, खींचा गया है। ठीक है, जबकि अक्षांश रेखा क्या होता है, समान अक्षांश रेखा दूरी के ये क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, दूरी इसका क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। जबकि अक्षांश रेखा की दूरी विषुवत रेखा से जब हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो बढ़ते चली जाती, यानी बढ़ते चला जाता है। तो अक्षांश रेखा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर बढ़ती है। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर दूरी बढ़ती जाती है। यहाँ पर दूरी लिखना होगा कि बीच की दूरी, बीच की दूरी बढ़ती है। देखो तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 0 डिग्री के बाद 20 डिग्री, यहाँ पर दूरी क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, मापनी कहाँ पर शुद्ध होगा, तो बोलेंगे मापनी इक्वेटर पर विषुवत रेखा पर शुद्ध होता है। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ है। मापनी इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, अन्य अक्षांशों पर नहीं, अन्य अक्षांशों पर, नहीं। ठीक है, क्या देखे, पहला पॉइंट देखे, देशांतर रेखा समान अंतराल पर खींचा गया है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या देखा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम बढ़ते हैं
तो अक्षांश के जो बीच का जो दूरी है वो क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। और मापनी कहाँ पर शुद्ध होता है, इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर मापनी बिल्कुल शुद्ध होता है, अन्य अक्षांशों पर मापनी शुद्ध नहीं होता है। अब इसका हम प्रयोग देखेंगे। क्या देखते हैं, प्रयोग। पहला जो प्रयोग होगा नौ संचालन में, मर्केटर का प्रयोग नौ संचालन में किया जाता है। ये परीक्षा में पूछा हुआ है। नौ संचालन में पवनों की दिशा, अन्य प्रयोग में लिखेंगे पवनों की दिशा तथा जो जलधारा को महासागरों में जो जलधारा का जो प्रवाह होता है मर्केटर पर प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लिखेंगे जलधारा का महासागरों में जलधारा का प्रवाह, जलधारा का प्रवाह का प्रदर्शित जलधारा का जो प्रदर्शित किया जाता है मर्केटर प्रोजेक्शन पर ही किया जाता है। और भारत का जो ऋतु है मर्केटर पर तैयार किया जाता है। तो लिखेंगे भारत का ऋतु मर्केटर प्रक्षेप पर, मर्केटर प्रक्षेप पर तैयार किया जाता है। इस तरह प्रयोग देख लिए। परीक्षा में पूछता है बार बार एग्जाम, जो परीक्षा का टीजीटी या पीजीटी का जो एग्जाम होता है नौ संचालन में, ये कई एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। और मापनी कहाँ पर शुद्ध होगा, तो क्या बोलेंगे, इक्वेटर पर अपना मापनी शुद्ध होता है, अन्य अक्षांशों पर शुद्ध नहीं होता। ये भी क्वेश्चन कई एक बार पूछा हुआ है। ये दो क्वेश्चन आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। इस तरह हमारा आज मर्केटर प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरे प्रोजेक्शन के बारे में मैं बताऊंगा।